लास्ट क्लास में अपना थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका था, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर अपने बाकी है, एक ऑसिलेशन है और वेव, ठीक है। पहले मैं वेव्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑसिलेशन देखेंगे, ठीक है। देख लो चैप्टर वेव। ओके, ध्यान दो, चलो। ओके, अब वेव क्या होता है प्रॉपरली उसको समझते हैं। बेसिक आइडिया तो होगा वेव का, इंट्यूटिवली समझ सकते हो कि वेव क्या होता है। सपोज एक पॉन्ड है, ठीक, स्टिल है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है पानी, उसमें तो स्टोन ड्रॉप करो तो क्या रिपल्स बनते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, वेव। वो क्या है, वेव। एक स्ट्रिंग है, एक एंड फिक्स है, ये पॉइंट को ऐसे पकड़ो और ऊपर नीचे ऑसिलेट करो, क्या होगा इसके, सिर्फ ये पॉइंट ऊपर नीचे होगा, क्या होगा इससे, पता है ऐसे कुछ वो जिम के वीडियोस आते हैं, ऐसे रोप होती है और ऐसे ऊपर नीचे, क्या होता है इसके, ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें, ये क्या है, वेव है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, ये जो शेप ऐसा बन रहा है रोप का, क्या लगता है वो इधर ही रहता है, आगे जाता हुआ दिखता है, पीछे जाता हुआ दिखता है, क्या आगे जाता हुआ दिखता है, आगे जाता हुआ दिखता है। अब थोड़ा ध्यान से सोच के मुझे बताना है, रोप आगे जा रही है क्या, हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जा रहा है, रोप आगे जा रही है, रोप नहीं आगे जा रही है, रोप मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, जो रोप के पार्टिकल्स हैं वो आगे नहीं जा रहे, तो कैसे मूव कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ऐसा ही शेप रहेगा क्या, 1 सेकंड बाद देखो हो सकता है ऐसा नीचे से आए, शेप ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो बताओ मुझे, ये सब पार्टिकल्स आगे तो नहीं जाते, कैसे मूव कर, ऊपर नीचे, ये पार्ट जैसे ऊपर नीचे मूव करा, ये सभी पार्टिकल्स कैसे ऊपर नीचे मूव कर, हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर, ऐसे मूव करे, मोशन को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। तो वेव का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल्स आगे या पीछे नहीं जा रहे, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। पर पक्का हमें दिख तो रहा है ना कि कुछ आगे तो जाएगा, क्या आगे जाता है, कुछ तो पक्का आगे जाता है, क्या आगे जाता है पता है? ये ऑसिलेशन कर रहे हैं, उसको क्या बोल सकता हूँ मैं कि एक तरह से ना मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ। क्या आगे जाता है, डिस्टर्बेंस। आगे क्या प्रोपोगेट होता है, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है। डिस्टर्बेंस तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। तो वेव का मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और जो प्रोपोगेट होता है आगे, प्रोपोगेट होता है, क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, या डिस्टर्बेंस हो, क्या हो रही है, वो प्रोपोगेट हो रही है, उसे क्या कहते हैं। जहां पे भी ये तुम्हें मिले ना, मतलब तुम बोल सकते हो पक्का क्या है, ठीक। और एग्जांपल देता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ साउंड क्रिएट हो रहा है। अब वो साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, तो वॉइस बॉक्स में क्या पर्दा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ लंग से एयर निकल रही है, तो पता क्या वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है। अब मेरे और तुम्हारे बीच में एयर है, एक मीडियम है, तो एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मान लो ऐसे वॉइस बॉक्स स्पीकर है, तो उससे क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ना, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं करता है, आगे पीछे ऑसिलेट। अब ये आगे पीछे ऑसिलेट करता है, तो ये सब पार्टिकल्स क्या कनेक्टेड, ये आगे पीछे ऑसिलेट करता है, तो क्या होगा कि ये भी आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे, ये सब बात में ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे। इसमें मुझे बताओ ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, ये ऐसे किसमें मैं बोल रहा हूँ साउंड के किसमें, ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहे हैं।
डिस्टर्बेंस जो इधर क्रिएट किया मैंने उधर ही आके प्रोपोगेट हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है। ये भी क्या है, मतलब साउंड क्या है, साउंड इज अ वेव। शेप ऐसा दिखता है क्या, दिख रहा है, इसे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। पर ये अगर आ रहा है मतलब क्या बोल सकते हो, वेव, ठीक है। तो अब तो दिमाग से निकाल रहा है कि ऐसा शेप हो तो ही वेव, ये दो क्राइटेरिया मैच हो तो क्या मिल जाना है, ठीक है। वेव जो है वो बहुत सारे टाइप की आती है, तो ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, बाद में इसकी इक्वेशन में स्टडी करेंगे। एक जो टाइप होता है उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है कि जैसे साउंड है, ठीक है, अगर सपोज, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो, हर जगह इधर से सपोज एयर निकाल दी, मतलब क्या है, वैक्यूम है, मैं बोल रहा हूँ, साउंड क्रिएट होगा कि नहीं, बोलो, ये पूरा मेरा हटा दिया, क्या कुछ ऑपरेट करने के लिए कुछ चाहिए, साउंड क्या क्रिएट नहीं होगा। मतलब वेव को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर मीडियम चाहिए ऐसी वेव को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव, क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। इधर मुझे बताओ, ये वेव बन रही है, इधर मीडियम एयर है या रोप है, इस वाले इधर एयर है मीडियम, यहाँ पे रोप है, रोप के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इधर मीडियम क्या है, तो मतलब इधर भी मीडियम की जरूरत पड़ी, ये भी कौन सी वेव हुई, मैकेनिकल, ठीक है। सन से लाइट आ रही है, लाइट भी एक वेव है, वो मैं आगे बताऊंगा, लाइट भी क्या है, वेव है, उसमें मीडियम होता है क्या, उसमें मीडियम होता है, सन और कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता है, फिर भी लाइट आ रही है, वेव आ रही है, मतलब उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। ऐसी वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्वेल्थ में चैप्टर आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, हमें इसको स्टडी नहीं करना है। लाइट में पता है, लाइट में भी ये क्राइटेरिया मैच होगा, लाइट से सन में हम धूप में खड़े हैं, हमें हीट फील हो रही है, तो बेसिकली क्या एनर्जी तो आ रही है, प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। अब सोचो बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, तो ऑसिलेशन कैसे होगा। लाइट में भी ये नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इधर ही है ना, ऑसिलेशन होता है, लाइट में भी ऑसिलेशन होता है, पर किसका होता है, पार्टिकल का नहीं होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करती है, हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे भी। अगर वो कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है, मतलब लाइट भी क्या है, ऐसे वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और भी टाइप्स आते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑसिलेशन, इधर मुझे इस केस में ऑसिलेशन और प्रोपोगेशन, उसमें एंगल बता सकते हो कितना होगा, ऑसिलेशन की डायरेक्शन और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। ये ऑसिलेशन की डायरेक्शन, प्रोपोगेशन क्या है, आगे हो रहा है, मतलब सेमी लाइन में हो रहा है, तो दो एंगल आते हैं सेमी लाइन में होते हैं, या तो 0 डिग्री होगा या क्या होगा 180 डिग्री होगा, वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें बस ऑसिलेशन और प्रोपोगेशन के बीच का एंगल, ये ऑसिलेशन होगा, प्रोपोगेशन कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर ऑसिलेशन और प्रोपोगेशन 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर। अगर ऐसा केस हो 0 डिग्री 180, ऐसी वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब साउंड कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वाली जो वेव है कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो होती है ना, लाइट की ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप की वेव आती है। आज के लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है, सब टाइप्स को बता दिए, इसके मैं नोट्स अलग से भेज दूंगा। आज मेन जो हमें स्टडी करना है वो क्या है, इसकी इक्वेशन, ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, इस वेव की इक्वेशन हमें स्टडी करनी है डिटेल में, उसके प्रॉब्लम हम करेंगे, ठीक है। टॉपिक लिख लो उसमें, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन,
ओके, मान लेते हैं ऐसी कि वेव है, ठीक, ये बीच में जो पॉइंट है ये अपनी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। ओरिजिन कहीं पे भी हो सकता है, मैं यहाँ कहीं पे लेता हूँ, ये अपने कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये एक वेव है, रोप है ऐसा मान लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। अब ये पहले रोप ऐसे दिया, फ्लैट थी, अब मैं वेव बना रहा हूँ तो रोप क्या है, ऐसी होगी, ओके। तो इस मोमेंट में तो मैं से फोटो खींचूंगा, ऐसा मुझे शेप मिल रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल था इधर से एक्स डिस्टेंस पे मान लो इधर एक पार्टिकल, ये पहले रोप ऐसे थी, फ्लैट, मैं फोटो खींच रहा हूँ, मुझे तो एक पार्टिकल कहाँ पे, इधर है, इधर है, यहाँ पे, इस मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ, रोप का पार्टिकल कितना ऊपर, तो ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पार्टिकल क्या यहाँ तक जा सकते हैं, इतना ऊपर, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, जिन्होंने ऑसिलेशन पढ़ा है उसमें ब्रीफ में क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इतना ऊपर जाता है उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और सपोज यहाँ से यहाँ ये क्या एक कंप्लीट वेव कहते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है वापिस क्या है, वेव रिपीट हो रही है, शेप रिपीट हो गया, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सबको बताओ, क्या कहते हैं, वेव लेंथ, क्या सिंबल होता है, लैम्डा, उसका सिंबल होता है। तो हमें क्या इसकी इक्वेशन स्टडी करनी, इक्वेशन स्टडी करने मतलब क्या, वाई एक्स वो सब है, तो क्या होती है उसकी इक्वेशन वेव की, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है वेव की इक्वेशन, a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जरूरी नहीं है साइन है, कॉस आ सकते हैं। अब इसमें हर एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्या क्या मीनिंग है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। y क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर या नीचे जा रहा है, a क्या है, एम्पलीट्यूड, मतलब कितना मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाता है, ठीक है। साइन या कॉस आए जो मैक्सिमम है उनको पता होना चाहिए ना, ऑसिलेशन पर उनको पता होना चाहिए। साइन या कॉस कभी फिजिक्स में आए, मतलब क्या साइन या कॉस आए कभी भी इक्वेशन में, साइन और कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो साइन या कॉस का ग्राफ, इसका मतलब क्या, वैल्यू प्लस में भी जा रही है माइनस में भी जा रही है, तो उससे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। फिजिक्स में जहाँ पे भी ऑसिलेशन हो ना, साइन या कॉस आता ही, ठीक है, उसे हार्मोनिक कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन, ओके। तो साइन या तो बेसिकली क्या दिखा रहा है, ऐसा ऑसिलेशन, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, पोजीशन, पोजीशन कि कितना दूर हम स्टडी कर रहे हैं, टी तो टाइम। अब हमें क्या स्टडी करना है, जब के ओमेगा पाई वो सब का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, बाद में ड्रॉ कर लो। कंसिडर a progressive harmonic wave, consider a progressive harmonic wave along x-axis, consider a progressive harmonic wave along x-axis and the particles are oscillating along y-axis. Particles are oscillating along y-axis. ठीक है। ये डायग्राम पहले ड्रॉ करो, उसका भी इक्वेशन है, बॉक्स बना देना, ठीक है, लिखो।
देखिए ये क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट लिखो इक्वेशन के नीचे here y is the displacement of the particle. Here y is the displacement of the particle at position A. At position A and time t. At position A and time t. ठीक है, तो ये y, x और t हमें पता चल गया। ठीक है, अब पॉइंट ये सब जो टर्म्स है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखो a क्या है, एम्पलीट्यूड, बस ऐसे लिख लो a क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब ये k जो है x के साथ ये जो k आता है, k हमें किसका आइडिया देता है, वेवलेंथ का। अगर k ज्यादा होगा, मतलब अगर मेरे को k ज्यादा है, चलिए लिख लेते हैं k को क्या कहते हैं, देखो k वेव नंबर, k इज वेव नंबर, उसका खुद का फॉर्मूला है, वो लिखो k इक्वल टू 2π/λ। एक का फॉर्मूला होता है, इस पे बॉक्स बना दो, जिसका हमें प्रॉब्लम्स में काम आएगा। k इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ। ठीक है, वेव नंबर। अब देखो इसमें समझते हैं, अगर k ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा है कम है, कि अगर ज्यादा है वेवलेंथ क्या कम है, मतलब वेव कैसी दिखेगी, वैसे दिखेगी। अगर k कम है मतलब वेवलेंथ क्या ज्यादा है, तो ठीक है ना, ये k उसका आइडिया। ठीक है, ओमेगा लिखो, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है तो कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का भी फॉर्मूला है, वो होता है 2πf, जिसको एक बॉक्स बना दो और लिख लो
ओमेगा जो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फुल इक्वल साइड क्या है? एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जैसे k ज्यादा या कम हो तो हमें इसका आइडिया रखना। ये ओमेगा ओमेगा ज्यादा है कम है उससे क्या पता है? सपोज ओमेगा ज्यादा होना तो ये पार्टिकल है ना फास्ट ऑसिलेट कर, ओमेगा कम हो तो धीरे धीरे, ये मतलब, ठीक है। अच्छा इसका यूनिट का यूनिट लिखना है, इसके बारे में ऐसा यूनिट क्या होगा? ठीक है, पता वेवलेंथ का क्या होता है? मीटर। k का क्या होगा? मीटर इनवर्स, ठीक है, और लिख लो बाद में ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। और ये ओमेगा का फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। बर्स्ट होता है तो उससे सेकेंड इनवर्स कहते हैं, और इसमें एक रेडियन टर्म डालना पड़ता है क्योंकि एंगल आता है, तो ओमेगा के बारे में उसके ऐसा यूनिट लिख लो, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, कोई मुझे टाइम पीरियड निकालो तो कैसा है? क्या होता है? 1/8 फ्रीक्वेंसी का उल्टा, ठीक है, t इक्वल टू d इक्वल टू क्या होता है? 1/f, ठीक है। अब साइन के अंदर ये जो पूरा पार्ट है वो बेसिकली क्या एंगल, उसको एंगल नहीं कहते हैं, फिजिक्स में एक टर्म है। अगर सपोज ये पूरा मैं जीरो कर दूं, पूरा जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन में साइन वाली, अगर मैं पूरा ये जीरो कर दूं साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। y जीरो है मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा? ये मतलब इससे क्या कहते हैं? मीन पार्टिकल की तरफ, ठीक है। सपोज ये पूरा मैं 90 डिग्री कर दूं, π/2 ये पूरा, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन क्या हो जाएगा? 1, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कहाँ पे पार्ट, मतलब बेसिकली ये अंदर का जो पार्ट, अंदर का जो एंगल है वो हमें क्या आइडिया देता है कि पार्टिकल कहाँ पे, ऊपर है, नीचे है, मीन पोजीशन पे, कहाँ पे। तो उसको ना एंगल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं फिजिक्स में? स्पेस। पूरा जो टर्म होता है अंदर एंगल का उसे क्या कहते हैं? स्पेस, ठीक है। तो वो भी लिखो, नेक्स्ट टाइम में लिखो, द टर्म ax प्लस माइनस ओमेगा टी, ax प्लस माइनस ओमेगा टी plus phi is called phase. Is called phase. और कंटिन्यू में लिखो, and phi is called initial phase. And phi is called initial phase. मतलब शुरुआत में पार्टिकल का, ठीक है। अब ये वेव जो है हमने देखा, रोप वाला केस देखा है, वेव ऐसे दिखती तो है नहीं, वेव आगे जाती हुई दिखती, तो वेव की क्या होती है? स्पीड होती है। तो स्पीड का भी एक फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, उसका सॉल्व करेंगे। इसके आगे लिखो वेव स्पीड, वेव स्पीड v इक्वल टू वेव स्पीड v इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला है, लैम्डा बाई टी। ये वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। इसका एक और फॉर्मूला भी है जो प्रॉब्लम में हमें काम आएगा। इधर से लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t। टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो? 2π/ओमेगा। 2π कैंसल, तो v का एक और फॉर्मूला है, क्या है? ओमेगा बाई, ये रिकर्सिव का फॉर्मूला। हो गया। इसके
बेस पे इतना हमने स्टडी किया है, जिसके बेस पे इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इक्वेशन से, बाद में दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, अ स्प्रिंग वेव इज गिवन बाय, a string wave is given by ये इक्वेशन लिखो, देखिए इक्वेशन, ओके। उसमें लिखो ऑल कांस्टेंट्स आर इन SI, ऑल कांस्टेंट्स आर इन SI, ओके। फाइंड एम्पलीट्यूड, कॉमा वेवलेंथ, find amplitude, comma wavelength, comma time period, amplitude, comma wavelength, comma time period, ठीक है, full stop। कंटिन्यू में लिखो, also find displacement, also find displacement at x equal to 30 centimeter, at x equal to 30 centimeter and t equal to 20 seconds, and t equal to 20 सेकंड, ठीक है। जिसमें मैं बोलूं, जैसे ये इसमें एनसीईआरटी लिख देना, ठीक है, शुरुआत में एनसीईआरटी का ही करवा दें, उसके बाद अलग अलग थोड़ी देखते हैं, ठीक है। बोर्ड का पार्ट कवर हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं। देखो वेव की इक्वेशन है ना, तो हमेशा क्या करो, जैसे इधर साइन है ना, इस इक्वेशन को हमने जो इक्वेशन लिखी ना उसके साथ बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। पहले मुझे ये बताओ, ये ब्रैकेट में x, t लिखा है, ये क्या है? ये बस क्या बताना चाहता है, जैसे मैं x और t लिखूं, इसका मतलब क्या है, इधर x और t है, बस, बाकी कुछ काम नहीं, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ y इक्वल टू लिखा था, इधर y ब्रैकेट में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं, जैसे लिखो, उसका बाद पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, comparing the equation with y equal to, comparing the equation with y equal to क्या आएगा, a sin kx minus omega t, a sin kx minus omega t, ठीक है। उसके साथ कंपेयर कर दो, तो जो कंपेयर करो a किसके बराबर है, 0.005, ठीक है। लिख दो a इक्वल टू क्या गया, 0.005, क्या यूनिट को एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट की है ना, 0.005 मीटर, ये अपना एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। बाद में और बताओ कंपेयर करो, k इक्वल टू क्या है, 80, यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स, k इक्वल टू 80 मीटर इनवर्स, और दूसरा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या है, 3 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो आ गया, और क्या पूछा, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वो सब निकालना है। वेवलेंथ कैसे निकालना, ये तो फॉर्मूला लिखे उसको लिखना, ये यूज कर सकते हैं, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, बस ऐसे डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, निकाल दो।
लैम्डा जो है, देखो अभी पाई के टर्म्स में रखो, लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई के, मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई कितना 80, मतलब कितना या पाई बाई 40, यूनिट क्या होगा इसका वेवलेंथ का मीटर, ठीक है। अब देखो जब स्कूल की एग्जाम में जब ये पूछे तो पाई को डालना पड़ेगा 3.1, अभी चलेगा, अभी लिखो तो स्कूल के एग्जाम वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या निकालना, टाइम पीरियड, बोलो फॉर्मूला को बोलो, ओमेगा इक्वल क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ होता है, एफ क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो t कितना आ गया 2 पाई बाई 3, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा सेकेंड, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, और पार्ट दो अभी पूछा है क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, क्या निकालना है यहाँ y निकालना है, तो क्या करो x की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसा ही में डालना, डाल दो वैल्यू, क्या है आंसर, क्या होगा y इक्वल टू 0.005 साइन x और t की वैल्यू डाल दो, 80 x कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो कितना 0.3 माइनस 3 इंटू कितना टाइम 20 सेकेंड, तो y इक्वल टू 0.005 साइन कितना हो गई, कितना है -36, ठीक है। अब देखो ये 36 जो है माइनस तो क्या बाहर डाल सकते हो, y इक्वल क्या होगा -0.005 साइन 36, अभी 36 जो है वो डिग्री नहीं है, जब है रेडियन, हम ऐसा ही जब वैल्यू डालते हैं 36 डिग्री नहीं क्या है 36 रेडियन, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नीचे ऐसे लिखो कि 36 रेडियन इक्वल टू थीटा कुछ डिग्री है, तो थीटा एकदम इजीली निकाल सकते हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है 36 इंटू 180/5, 180/5, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन y इक्वल टू 0.005 साइन 36 इंटू 180/5, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पता नहीं है ये कौन सा एंगल आता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमें तो साइन 30 साइन 60 वो सब पता है, ये वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर नहीं पता, तो अभी मैं आंसर दे देता हूँ y इक्वल टू क्या होगा 0.005, इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे, चाहिए या तो दिया होगा क्वेश्चन में, या तो मतलब दूसरा फॉर्म में, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलॉट नहीं है, कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है 0.997525 इसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0.005 ही बोल सकते, 0.99 मतलब कितना होगा, हाँ माइनस डालोगे, माइनस है,
देखिए इसमें ना नेक्स्ट प्रॉब्लम करो उससे पहले ना 2 3 4 बना के एक पार्ट छोटा पार्ट में लिखवा रहा हूँ, वो भी हमें प्रॉब्लम में काम आएगा। 2 3 4 बना दो। अब देखो ये जो मेन इक्वेशन हमने लिखी वेव की, क्या था उसमें y a sin kx प्लस माइनस दोनों लिखवाया था, प्लस माइनस ओमेगा टी। वो प्लस माइनस है ना डायरेक्शन देता है। अगर kx माइनस ओमेगा टी लिखे, kx माइनस ओमेगा टी मतलब वेव कहाँ पे जा रही है, इस तरफ जा रही है, प्लस एक्स में जा रही है, तो माइनस प्लस एक्स में जा रही है। अगर kx प्लस ओमेगा टी है ना मतलब समझना कि वेव पीछे जा रही है, माइनस एक्स में। बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, लिख लो। if the term is kx plus omega t, if the term is kx plus omega t, then wave is moving along minus x axis. Then the wave is moving along, and the wave is moving along minus x axis. ठीक है, सिमिलरली इसको उल्टा भी लिख लो। if the term is kx minus omega t, if the term is kx minus omega t, then wave is moving along plus x axis. Then the wave is moving along plus x axis. ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछा तो नहीं था, पर बताओ वेव कहाँ पे जा रही है, एक माइनस ओमेगा टी फॉर्म है, तो कहाँ पे जा रही है, प्लस आगे जा रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी लिख लो। देखो, अ हार्मोनिक वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय, a harmonic wave is described by इक्वेशन लिखो। देखिए, ओके, इसमें पूछा है, सब ऐसा ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं, इसमें रुको, इसमें लिखो x एंड y आर इन सेंटीमीटर, x एंड y आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब इसमें पूछा है, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फाइंड स्पीड and direction, find speed and direction of propagation of wave। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में find amplitude, frequency, find amplitude, frequency and initial phase, find amplitude, frequency and initial phase। ठीक है, तीसरे पार्ट में find least distance, between two successive crests, find least distance between two successive crests, CREST,
CS क्रेस, ठीक है, इतना दिया हुआ, ये प्रॉब्लम अपने आपको, ठीक, कंपेयर करो इक्वेशन पे, ट्राई करो। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स ढंग से लिखना है। इसमें भी क्या कंपेयर ही करना है, y इक्वल टू a साइन क्या होगा kx प्लस में, जब जिस हिसाब से जो हिसाब से लिख लो, ओमेगा टी इक्वल kx प्लस, ठीक है। मेरा डेटा बस लिख रहा हूँ, कंपैरिजन तो चेक कर लो, यूनिट भी चेक करना। ए इक्वल टू क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा है 36 रेडियन पर सेकेंड, और के है 0.018 मीटर इनवर्स, और 5/4 रेडियन, ठीक है। कंपैरिजन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले में क्या पूछा है, वो वेलोसिटी और वो प्रोपगेशन निकालना है। पहले ये क्या कहते हैं, v निकालते हैं। v का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा बाई के यूज कर सकते हैं। ओमेगा दिया हुआ है 36 अपॉन के 0.018, कितना आ रहा है, कितना आता है 2000 आ रहा है। यूनिट क्या होगा
सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपने स्पीड आ गई। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या प्लस है ना, तो क्या आएगा अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, लिखना है, ठीक है, ये अलोंग माइनस एक्स एक्सिस वो प्रोपोगेशन होगा। क्या क्यों मीटर नहीं यार, सॉरी, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ध्यान देना इधर, ये के सेंटीमीटर इनवर्स होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है, वही जाएगा। बाद में और क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वो सब निकालना है। एम्पलीट्यूड तो लिख लिया 3 सेंटीमीटर, इनिशियल फेज ये भी आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए बताओ फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा कितना है 36, मतलब कितना हो जाएगा 18/5, इससे भी हर्ट्ज होगा सेकंड इनवर्स, ठीक, फ्रीक्वेंसी उसका क्या होगा हर्ट्ज। और लास्ट पार्ट में क्या पूछा है कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्रेस्ट का मतलब पता है, वेव में दो टर्म आते हैं, क्रेस्ट और ट्रो। क्रेस्ट क्या होता है, ऊपर ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो क्रेस्ट होता है, नीचे वाला पॉइंट क्या होता है, ट्रो होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव क्रेस्ट देखिए, सक्सेसिव मतलब उसके जस्ट बाजू वाला, तो ये डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा ये वेवलेंथ के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वैसे लिखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इक्वल टू वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इक्वल टू वेवलेंथ। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, बस लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई k, और k कितना है 0.018। तो अभी तो ठीक है, इतना लिख के छोड़ सकते हो, अभी कैलकुलेटर में यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे क्या बेसिक क्वेश्चन दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, ये इक्वेशन लिखो, ये क्वेश्चन दे रखी है। लिखिए इक्वेशन, इसमें भी लिख लो एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन 2 points, find phase difference between 2 points separated by, find phase difference between 2 points separated by, पहला लिखो 4 मीटर, 2 पॉइंट दिए, पहला पॉइंट लिखो 4 मीटर और दूसरा लिखो 3 लैम्डा बाई 4 मीटर, 3 लैम्डा बाई 4 मीटर, ठीक है। ये वाला है ना, साथ में सॉल्व करते हैं, पर पहले तो मुझे ना बस वो डेटा, इसका जो भी डेटा है वो लिखे, यूनिट के साथ डेटा लिखे हो।
देखिए क्या डेटा ए जो है ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ओमेगा 10 होगा क्या, ध्यान रखना है 2 पाई हर जगह, 2 पाई से हर जगह मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा कितना होगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। के कितना होगा उसको भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 0.016 पाई सेंटीमीटर इनवर्स, और पाई जो है वो कितना होगा उसको भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 0.7 पाई रेडियन। ठीक है, ये देखा होगा, पर इसमें पूछा नहीं है ऐसा कुछ, पर लिख लो, हैबिट रखो। ठीक है, ये लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में ना पूरा अलग पूछा है, इससे ना 4 मार्क कर दो इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस का मतलब समझाता हूं। ठीक है, ये डायग्राम से ध्यान दो, ये एक वेव है। ठीक है, मान लो एक मोमेंट ऐसी है, वेव है, इधर एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन x1 ले लेते हैं। अब ये पार्टिकल क्या इतना ऊपर है इस मोमेंट पे, वो डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं y। अब दूसरा एक पार्टिकल है वो यहाँ कहीं पे, इसकी पोजीशन x2 ले लेते हैं, और उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ यहाँ कहीं पे y2। अब फेज, इसका कुछ फेज होगा, फेज मतलब क्या है, ये अभी बताइए, अंदर वाला एंगल फेज, इसका कुछ एंगल होगा ये वाले का, इसका कुछ अलग एंगल होगा, तो दोनों के एंगल में क्या फर्क है, तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला आता है, ये ड्रॉ करो। क्या कहता हूं, अब इसके नीचे लिखो द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स is given by phase difference between two particles is given by phase difference का फॉर्मूला होता है डेल्टा पाई, कहते हैं, सॉरी सिंबल होता है, क्या होता है डेल्टा पाई इक्वल टू, ये फेज डिफरेंस का उसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, बॉक्स बना दो, डेल्टा पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा into
डेल्टा x। ठीक है, अब देखो 2 पाई तो चलो वैल्यू है, लैम्डा क्या आपने वेवलेंथ, डेल्टा x का मतलब यहाँ पे साइड पे लिखो, ये डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस। मतलब इधर सपोज ये डायग्राम में देखे, ये x1 है, ये x2 दोनों के पाथ का डिफरेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस x2 माइनस x, बस वो कुछ, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है, देखो कितना दिया हुआ है, वो डेल्टा x दे रखा है, कितना दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा निकालना पड़ेगा ना, ये रख के दिया हुआ है, इधर से लैम्डा निकाल देते हैं, कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई k, तो 2 पाई अपॉन 0.016 करो ये कैलकुलेशन, क्या है लैम्डा, ये कितना होगा 125 यूनिट, क्या होगा सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर इनवर्स में था, लैम्डा क्या होगा 125 सेंटीमीटर, तो एसआई में 1.25 मीटर, ये अपना वेवलेंथ आ गया, ठीक है। तो अब आ जाएगा डेल्टा पाई, और लैम्डा कितना डालेंगे 1.25, वो डेल्टा एक्स कितना दिया पहले में 4, तो डेल्टा पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 पाई अपॉन 1.25, कितना होगा ये, पाई को पाई ही रखना है, इसमें पाई ऐसा ही रहता है, सिक्स पॉइंट फोर पाई रेडियन, ठीक है ना, 6.45 रेडियन, ठीक है। और दूसरे पार्ट में डेल्टा एक्स दिया हुआ है 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 दिया मतलब क्या, उसको लैम्डा के टर्म्स में ही रखो, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा सॉल्व, क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। इसमें लैम्डा की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, लैम्डा अपने आप ही कैंसिल हो गया, तो इधर डेल्टा पाई कितना आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियन, देखिए, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इससे क्या एफपीएस डिफरेंस निकालना, ठीक है। ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स इसमें ये दिए हुए हैं, ठीक है, वो एक कर लिए, लिखो है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम एक करो और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव harmonic wave is 10 meters. Amplitude of progressive harmonic wave is 10 meters. ठीक, full stop. The displacement of a particle. The displacement of particles at 2 meters. The displacement of particle at 2 meters and at 2 seconds is 5 meters and at 2 seconds is
5 मीटर, ठीक है। फुल स्टॉप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट 16 meters, 16 displacement of particle at 16 meters at 8 seconds, 16 meters at 8 seconds is 5 root 3 meters. 16 meters at 8 seconds is 5 root 3 meters. ठीक है, full stop. Find angular frequency. Find angular frequency and wave vector. Find angular frequency and wave vector. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को पता है क्या है? ओमेगा। वेव वेक्टर ये टर्म है, मतलब क्या होता है? के। ध्यान रखना, अंडरलाइन करके तो लिखते हैं, ठीक है। वेव वेक्टर मतलब क्या होता है? के ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें वेव की इक्वेशन नहीं दी, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें देखो क्या क्या डेटा दे रखा है कि पार्टिकल, एक पार्टिकल कहाँ पे, उसकी पोजीशन दे रखी है, कितनी, कहाँ पे, 2 मीटर, मतलब x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी, x की वैल्यू दी, ठीक है। तो इसमें ऐसे डेटा लिखो कि एट x1 इक्वल टू 2 मीटर, एट x1 इक्वल टू 2 मीटर, t1 इक्वल टू कितना टाइम दिया है? 2 सेकेंड, t1 इक्वल टू 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना है? 5 मीटर, मतलब क्या है? y1 इक्वल टू क्या होगा? 5 मीटर। वैसे दूसरा डेटा लिखो, y1 इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। दूसरा डेटा लिखो, लिखिए x2 इक्वल टू कितना होगा? 16 मीटर, t इक्वल टू कितना है? 8 सेकेंड, और y1 इक्वल टू, सॉरी y2 इक्वल टू 5 रूट 3। अब हमें ये सब वैल्यूज डालनी है, तो इक्वेशन तो चाहिए। तो इसमें ना कुछ इक्वेशन हम अज्यूम कर सकते हैं, एकदम सिंपल इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक, हाँ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक दिया है, ऐसी वेव है, तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? आगे बढ़ रही या पीछे बढ़ रही, मूव कर रही। हार्मोनिक का मतलब क्या? साइन या कॉस, कुछ भी आता, ठीक है। तो आप एक सिंपल इक्वेशन अज्यूम करते हैं वेव की, कि वेव आगे जा रही है और साइन वाला ग्राफ ले। तो कौन सी इक्वेशन अज्यूम करते हैं? लिखो अज्यूमिंग वेव इक्वेशन, अज्यूमिंग वेव इक्वेशन y इक्वल टू, assuming wave equation y equal to a sin kx minus omega t. Assuming wave equation y equal to a sin kx minus omega t, ठीक है। तो पहले क्या करो, जो पहली वैल्यूज है वो डालो। तो y की जगह क्या डालेंगे? पहले में 5 है, a कितना होगा? a लिया है 10 sin kx कितना है? 2, और टाइम भी कितना? 2 ही है ना, तो 2 ओमेगा, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये 10 इधर है, मतलब क्या? 1/2 इक्वल टू साइन 2k माइनस 2 ओमेगा। कौन से एंगल पे? सबसे छोटा एंगल कौन सा? 1/2 होता है। कितना एंगल पे होता है साइन? 30 पे, पर डिग्री नहीं, रेडियन में क्या होता है? π/6। मतलब अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब इससे क्या लिख सकते हो? 2k माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? π/6। 2k माइनस 2 ओमेगा क्या होगा? π/6। ये अपनी पहली इक्वेशन है, ठीक है, पहली इक्वेशन है। अब सेम क्या करो, दूसरी वैल्यू डालो, दूसरी इक्वेशन आएगी, कर लो दोनों को सॉल्व, हो गया सॉल्व। दूसरी वैल्यूज डालो, दूसरा एंगल आएगा,
दूसरी क्वेश्चन बताएंगे। दूसरे क्या दिया हुआ है 5√3 इक्वल टू 10 साइन एक्स कितना है उसमें दूसरे में 16k और टाइम 8 तो ये 8 ओमेगा ये कितना हो गया मतलब √3/2 इक्वल टू साइन 16k माइनस 8 ओमेगा। कौन सा एंगल पे होता है √3/2 60 डिग्री मतलब कितना होगा π/3। तो ये अंदर वाला एंगल क्या लिख सकते हैं 16k माइनस 8 ओमेगा इक्वल टू π/3। ये दूसरी इक्वेशन आ गया। दोनों को कर लो सॉल्व तो k भी आ गया ओमेगा भी आ गया। करके तो सॉल्व क्या भाई 2k माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू π/3 और ये 16k माइनस 8 ओमेगा इक्वल टू π/3। क्या करें इसको इंटू 4 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8 ये भी क्या हो जाएगा 8। अब क्या करें इसमें इसको प्लस कर दो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा -6k ये तो कैंसिल हो गया -8k और ये कितना होगा 4 π/6 माइनस π/3। तो इसको सॉल्व करो k कितना रहेगा कितना सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दो माइनस पे ध्यान नहीं देना वैल्यू π/24 यूनिट क्या होगा मीटर इनवर्स के जो है क्या आएगा π/24 मीटर इनवर्स। ठीक है और इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में के की वैल्यू डाल दो तो ओमेगा आ जाएगा। तो फिर 2 इंटू π/24 माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू π/6 इसको सॉल्व करो तो ओमेगा आ जाएगा कितना आ रहा है ओमेगा वो भी सेम आ रहा है π/24 आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। क्या अलग आ रहा है क्या आंसर क्या आ रहा है एक मिनट को चेक कर के की वैल्यू है π/24 ओमेगा π/8 दिया हुआ है ओमेगा π/8 है। हाँ देखो ध्यान देना है सर इधर देखो के की वैल्यू अपनी क्या माइनस है एक्चुअल में के का मतलब क्या है उससे मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है पर सॉल्व करते टाइम तो क्या माइनस डालना ही पड़ेगा। ठीक है माइनस डालना ही पड़ेगा तो इधर से ओमेगा कितना है -π/8। फाइनल आंसर है माइनस नेग्लेक्ट कर सकते हो सॉल्व करते टाइम तो साइन जरूरी। ठीक है देखिए ठीक कल इसको कंटिन्यू भी करेंगे दूसरा एक पार्ट है एक्स्ट्रा वो स्टडी करना है। कल 2 बजे क्लास होगी सबको आना है ये भी करवाने वाला हूँ। ठीक है